अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हंसी इसलिए रहा हूँ कि इमरान खान तो पीछे ही पै गया। इमरान खान तो लाइट नहीं ले रहा। चौकीदार क्या करें अब? इमरान खान साहब का जो इस वक्त पुरजोर मुतालबा है ना, वो ये है कि चौकीदार दरमियान में आए, खान साहब को उंगली पकड़े, वज़ीर हाउस लेके जाएं। चलें ऐसे कर लेते हैं कि आर्मी की गाड़ियों पे आर्मी जो है ना वो जिनको वो चौकीदार कहते हैं बिठाएं और वहाँ जाएं और शहबाज साहब से कहें कि तुसी सर घर चले जाओ लाहौर, तुहाडी जिहड़ियां खिदमात ने एनी मोर इस मुल्क को नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क वास्ते बेहतरीन जिहड़ी चॉइस है वो इमरान खान साहब है। अब ये वो चाहते हैं चौकीदार से। आज उन्होंने जलसे में जो बातें की हैं, उन बातों से आप क्या लोगों से वो क्या, मेरी बहनों तुम क्या इस मुल्क के चौकीदार को माफ कर दोगे? टैक्स वालों मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग इस मुल्क के चौकीदार को माफ कर दोगे? क्या कर क्या रहे हैं खान साहब? इस मुल्क को खान साहब कहां पे लेके जा रहे हैं? खान साहब ये तो कोई बात ना हुई कि आप हैं तो पाकिस्तान है, और अगर आप नहीं हैं तो पाकिस्तान को क्या उसे कहते हैं कि एटम बम से उड़ा दिया जाए ना। खान साहब इतनी ज्यादती ना करें। मानते हैं हम कि आपके साथ जो एक हाथ हुआ है 5 साल, और फिर आपका अगला बंदा अपना, फिर 10 साल, फिर आपका अपना बंदा, और फिर उसके बाद आप सदर पाकिस्तान। लंबे चौड़े मनसूबे थे। ऐसे नहीं दोस्त यार बह के बना दे यार अगले महीने ना अमेरिका चल गए यार। अच्छा यार अमेरिका ना उतों नाल ही ना साउथ अमेरिका कैरेबियन भी घूमते ही आने हैं, 2-4 दिन बाद भुल जाने की गल्लां करते रहे हैं। अब इमरान खान साहब के साथ हुआ ये है कि इमरान खान साहब के साथ इस हद तक तो वाकई ज्यादती हुई है, लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा रोल है। अब चौकीदार बेचारे से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, क्या आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी? टैक्सरा, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने ताकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और इन चोरों को ऊपर बिठा के इनके केसेस माफ हो गए, और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। जिन पर ये इल्जाम लगाते हैं उन्होंने एक हद तक तो जनाब आपको ये सब कुछ बना के दिया। उन्होंने आपके सामने तमाम प्लेयर जो है वो हटा दिए, आपको बैटिंग दे दी और एक बॉलर दे दिया, और बॉलर से कहा ना तो बाउंस मारना है तो ना तो पैरां च मारनी है, पीछे करके गेंद देनी है, इत्थे तक आवे तो खान साहब चुक के सीधी बाउंड्रियों पार। इतना तो करके दे दिया था चौकीदारों ने। अब खान साहब आपने किया क्या? आपने फुल टॉस गेंद भी मिस कर दी, आपने कवर ड्राइव भी मिस कर दी, और लेग पे तो आपने बड़ी मिस की है। और अब हर सीधी गेंद को ऐसे करके रोकना था। आप क्लीन बोल्ड होते रहे। अब जो क्लीन बोल्ड होते रहे हैं, अब मतलब ये बताएं उस क्लीन बोल्ड होने का चौकीदार जिम्मेदार कहां से हो गया? तबाही इस मुल्क की आपने जो लाई है, पूरी दुनिया में आपने हमें तनहा किया। अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ आपका मुकाबला करते हुए ना मुझे डर लगता है कि ये जो नून लीग वाले हैं ना पटवारी, ये को मेरा ना जीना हराम कर दें। कहां शहबाज शरीफ जो 10 दिनों में 40 मुल्कों के सरबराहान से मिला है, दुनिया के तमाम सरबराहान को ये उसने साबित किया है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क के सरबराह ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बड़ी खराब थी जो कि इमरान खान साहब कर गए थे, अब सैलाब की वजह से पाकिस्तान बहुत डिस्टर्ब है। आलमी दुनिया को खाली बातें नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब क्या ये आप काम कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या ये आप काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो शहबाज शरीफ का आपसे क्या मुकाबला है? तो ये कैसे हो सकता है कि जो जिनको आप चौकीदार कहते हैं वो चौकीदार आपको यहाँ से उठाएं और सीधे ले जाएं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जाकर वहाँ पर कहें कि जनाब
शहबाज शरीफ साहब आप जो हैं वो निकल जाएं और हम जो है ना अब इमरान खान साहब को लेके आए और आइंदा हुक्मरान इस मुल्क के ये हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा खान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप गालियां निकालें, आप मीर जाफर कहें, आप मीर सादक कहें, आप जानवर कहें, आप न्यूट्रल कहें, आप जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, जहां मर्जी चले जाएं, आपने आना एक ही तरीके से है। हुकूमत में पावर लेने का इस मुल्क में अब एक ही तरीका है, डिसाइड हो गया हुआ है कि किसी की साइड नहीं मारनी, न्यूट्रल रहना है। भाई वोट लो, हुकूमत बनाओ और अवाम की खिदमत करो, सिंपल सा तरीका कार है। यही हमारे आइन में लिखा हुआ है। इलेक्शन, वोट, जिसके एमएनए ज्यादा, जिसके एमपीए ज्यादा, वो अपनी हुकूमत बनाए और अवाम की खिदमत करो, डिसाइड हो गया हुआ है। इससे अब आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता खान साहब। तो अब आप टेक्सला वालों के पास जाके रोए, आप रावलपिंडी वालों के पास जाके रोए, आप लाहौर वालों के पैरों में पड़े, नहीं, तरीकाकार वही है। अब भी आपसे कह रहे हैं कि अवाम से रजू करें, अवाम को वो कारनामे बताएं जो आपने पिछले 3.5 साल में इस मुल्क के लिए किए हैं। बताएं अवाम को कि आपने एक मीटिंग वाले खत को लेटर बनाकर जलसे में खड़ा होकर लहरा कर रहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, नाम नहीं लेना था। ये आपने बार बार पावर कराया। ये थे वो आपके कारनामे जो आपने पिछले 4.5 साल 3.5 साल में किए कि नाम नहीं लेना। आपको उठाकर आपकी हरकतों की वजह से जो मुल्क आप डिफॉल्ट करवा रहे थे, श्रीलंका बनाने जा रहे थे, उसके बचाने के लिए मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों ने इकट्ठे होकर आपको निकालने का ये जो फैसला किया था, वो बड़ा दुरुस्त फैसला साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जिनको आप न्यूट्रल कहते हैं, कभी उनको चौकीदार कहते हैं, कभी उनको क्या कहते हैं, उन्होंने ये जो फैसला किया न्यूट्रल होने का, उनके तो मेरे ख्याल में पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सकता है वो न्यूट्रल ना होते तो आज भी इस मुल्क पे आप हुक्मरान होते, लेकिन ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता, ये मुल्क दुनिया की नजर में बैंकरप्ट हो चुका होता। देखें इस मुल्क में क्या क्या जुल्म किए हैं खान साहब आपने। 125 वाला डॉलर आप 200 पर छोड़ के गए। आप इस मुल्क के कर्जे डबल कर गए। आप सऊदी अरब से लेके, चाइना से लेकर, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, दुनिया के हर मुल्क से हमें तनख्वाह कर गए। आप अपने प्लान तो पूरे कर गए, आप अपना ख्वाब तो पूरा कर गए, लेकिन इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क आप कर गए हैं खान साहब, बड़ा मुश्किल है कि आपकी दोबारा कभी बारी आए। बारी आपकी आ सकती है, लेकिन अब ये न्यूट्रल या जिनको आप जानवर कहते हैं, या जो जिनको आप चौकीदार कहते हैं, जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी उंगली पकड़े और मुझे वहां पे छोड़ के आए, वो नहीं होगा। दोस्तों एक बात उन्होंने, एक और बात की उन्होंने, कही कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, चौकीदार जो है, उन्होंने इसहाक डार साहब को एनओआर देकर देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा, वापस बुलाया है, वो उनके साथ डील करके वापस आए। आप मुझे जरा ये बताएं कि इस मुल्क को डार साहब की जरूरत नहीं है इस वक्त? क्या इसहाक डार की मेहनत से या इसहाक डार साहब की जो पिछली कारकर्दगी है उसको देखकर आपको क्या नहीं लगता कि इसहाक डार साहब के वापस आने के बगैर ये मामला ठीक नहीं हो रहे थे? चले इसहाक डार साहब नहीं आए थे, हुकूमत तो चल रही थी, लेकिन मामला तो सब आपके सामने ही थे। इसहाक डार साहब आए हैं ना, तो ये डील करके नहीं आए, ये मुल्क की डिमांड पर आए हैं, मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। इसहाक डार साहब के वापस आने के अपने खुद बहुत ज्यादा तहफ़्ज़ात हैं। अगर जाती तौर पर मुझे इस बात का पता है कि इसहाक डार साहब जो आए हैं ना, वो आना ही नहीं चाहते थे। उनका आने का मुझे बताया, उनको आने की क्या जरूरत है? जो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने या मुल्क की स्टेट ने इसहाक डार साहब के साथ किया है, क्या उनका वापस आना बनता था? अगर मुझसे पूछते तो नहीं आना बनता था, लेकिन क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर आए हैं और उनको नवाज शरीफ साहब ने मनाया है कि डार साहब छड्डो पर कोई गल नहीं, अगर अपनी मुल्क बच गया, अपनी रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी, फिर बदले ले लाएंगे, वेखी जाएगी, जाओ तो मुल्क ठीक करो। वो डार साहब मियाँ साहब के कहने पर वापस तशरीफ लाए हैं और आप अभी देखेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको डार साहब के नजर आने के असरात भी नजर आएंगे। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो डील करके आए हैं, खान साहब डील इस मुल्क की सिर्फ एक ही करके आया है, वो इमरान खान है। बाकी जो डील करते तो ना कोई फांसी चढ़ता, ना कोई गोलियां खाता और ना ही कोई दियारे गैर में बैठा होता, वो डील करके हुकूमत में बैठा होता। डील आपने की है, आपके अलावा इस मुल्क में किसी और बंदे ने डील नहीं की है। दोस्तों अब ये रोएगा, हर जगह रोएगा, हर बाजार में रोएगा, लेकिन रोने दे, अल्लाह खैर करेगा। आप इसके रोने को सिर्फ एंजॉय करें,
इमरान खान जब रोता है ना उसको एंजॉय किया करें, बाकी कुछ भी ना करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, खुदा हाफिज।